लोग कहते हैं कि युवा जो है उनको इसलिए नहीं मिल रही है, रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते सही से। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, स्किल पढ़ना नहीं चाहते भाई। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जो पकोड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार में है, तो इससे ज्यादा तो अब स्किल कहाँ से लाएगा। लेकिन इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी तैयारी में लगी हुई है, तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर नहीं दे पाएगी? उनको विपक्ष में टक्कर देने वाला अभी कोई भी नहीं है। मोदी जो तो स्ट्रांग पूरे वर्ल्ड के नेता है। कब जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए, कब दोबारा अध्यक्ष बन गए, कोई अता पता नहीं है। 2024 इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? किसे पीएम फेस देखना चाह रहे हैं? हम जो भी बनेगा अच्छा है ना मैडम, मोदी ही बनेंगे लोग। मोदी बनेंगे। तो आप कांग्रेस को देखना चाहते हैं, राहुल बिल्कुल गांधी को कांग्रेस। पीएम फेस के लिए देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को पीएम फेस देखना चाहते हैं। यहाँ पे इस रेस में बीजेपी और आप बीजेपी कोई फ्रॉड, कुछ- एक बीजेपी का ये जुटलेबाजी का ही सिस्टम है और लोगों को बेवकूफ बनाना इनका काम है। और फिलहाल अभी महंगाई के देखो, हिसाब से देखें तो देखिए हमारे को नहीं लगता कि जनसंख्या लंबा बढ़ती है तो महंगाई भी तो बढ़नी चाहिए ना, लोग ये कहते हैं। बढ़नी चाहिए, पर लेकिन आम पब्लिक पे ज्यादा लोड है। लोड है। देखिए मैम, जी। मेनली बात ये है, बीजेपी है। जी। बीजेपी क्या एक जुमला है, एक समय तक चल सकता है, एक समय के बाद में ये जुमलेबाजी वाली सरकारें नहीं चलेगी। अब वो दौर वापस आएगा, वो भारत हमें वापस देखने को मिलेगा, जिस दौर के भारत में हम एक ईमानदारी के साथ एक ऐसे पीएम थे। अब सभी लोग कहते थे कि पीएम बोल नहीं रहे हैं। ये अभी जो पीएम है ये रुक नहीं रहे हैं, बोलने से नहीं रुक रहे हैं। पहले जो थे नहीं बोल रहे थे, सरदार थे असरदार थे, सरदार थे और असरदार थे। लेकिन अभी जो अपने पीएम है वो एकदम जुमलेबाजी, झूठी सरकारें एक लंबे समय तक नहीं चल सकता। हम खुद राजस्थान से हैं, अभी दिल्ली आए हैं हम, और कांग्रेस पार्टी में क्या जो आंतरिक लोकतंत्र का अभी हमने उदाहरण देखा है, आंतरिक लोकतंत्र की ऐसी स्थापना, इतना सुनहरा अवसर हम किसी पार्टी में नहीं देख सकते। कब जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए, कब दोबारा अध्यक्ष बन गए, कोई अता पता नहीं है। नामित कर दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन एक आंतरिक लोकतंत्र देखने को मिला ना। इतना बेहतरीन प्रदर्शन आंतरिक लोकतंत्र का। इस देश के वित्त मंत्री वो कह रही है कि आम आदमी काम नहीं कर रहा है इसलिए उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब आंकड़े के लिए भी झूठ बोल रही है ना। तो एक आंकड़ों को साथ लेके तरीके से, तथ्यात्मक भी नहीं है, वो भी एक तथ्यात्मक झूठ नहीं है। अब ये जो लोग कहते हैं कि युवा जो है उनको इसलिए नहीं मिल रही है, रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते सही से। तो इस पर क्या कहेंगे आप? स्किल पढ़ना नहीं चाहते भाई। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जो पकोड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार में है, तो इससे ज्यादा तो अब स्किल कहाँ से लाएगा। अभी आपने उनको सवाल किया कि आज के यूथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा रीज़न आज मार्केट में मिल रहा है। तो ये बात सच है। आज आप अगर देखोगे मोबाइल 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा किसी का दिन निकल जाता है देखने में। तो ऐसे में आप पढ़ाई कब करते हो? आप उसमें खुद के लिए वक्त कब देते हो? रिकामे चीज़ों के लिए आप ज़्यादा वक्त देते हो। तो आप खुद को डेवलप करने में, या आपने सोचना चाहिए कि आप अगर पढ़ोगे तो आपकी फैमिली सेट होगी, आपकी फैमिली सेट होगी तो आपका गांव सेट होगा, गांव सेट होगा तो फिर आपके कंट्री को भी फ़ायदा होगा ना, चलन बढ़ेगा। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आज 1 रुपये की कीमत अगर कम हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम भी है लेकिन ये सब युवाओं ने समझना चाहिए, क्योंकि हम भारत बदल सकते हैं। नया भारत चाहिए तो आपको नया भारत जैसा नया काम करना पड़ेगा। तो ये चलो ठीक है, पॉलिटिशियंस कुछ करते हैं, पॉलिटिशियंस खुद के लिए, उनका स्वार्थ करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर चेंज करना है तो हम खड़े रहकर उनको सवाल कर सकते हैं। क्या लगता है बीजेपी चेंज कर सकती है इसे? 2024 में दोबारा से आके बीजेपी की ही सरकार करेगी, मोदी? जी ऐसा तो लग तो रहा है। अच्छा, हमारा घर बंगाल में है और यहाँ का बारे में तो नॉलेज तो है नहीं, लेकिन हम चाहेंगे पीएम मोदी ना बने। पीएम मोदी ना बने तो क्या रीजन है आपका, क्या कारण है जो पीएम मोदी ना बने? क्योंकि बेरोजगार है सब, अच्छा इंसान जो है बेरोजगार है, और जो पढ़े लिखे हैं बिल्कुल, जैसे कि कोई टोटो चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई 3 व्हीलर चला रहा है, इनके लिए काम धंधा है नहीं। तो और हर चीज़ का महंगाई भी ज़्यादा है, और अच्छा जो संस्था है सब बाहर की कंपनी या अंदर की कंपनियों को बेच रहा है, तो इसीलिए जो है हर आदमी परेशान है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो इस पे महंगाई भी बढ़ेगी, तो क्या कहेंगे? नहीं, खिलाने वाले तो है ऊपर वाला, जी। ठीक है। अब वोट लेने के लिए तो इंसान को खिला पिला रहा है यही लोग, वोट लेने के लिए, लेकिन जो हर इंसान को खिलाने वाला तो ऊपर वाला ही है। हर आदमी अपना अपना नसीब से ही खाता है। किसे पीएम फेस देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी साहब को ही पीएम देखना चाहते हैं। क्या रीजन है पीएम मोदी को देखने का? पूरा देश में हर जगह डेवलपमेंट है,
रोड हो जो संरक्षण दल में हो, हर जगह पे वो डेवलप कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबी के लिए सोच रहे हैं। पेयजल हर घर में जल जा रहा है। घरकुल योजना जो रहते हैं ना, होम, जी गरीब को होम मिल रहा है। हर जो योजना, धान्य जो है वो मुफ्त में मिल रहा है गरीब लोगों को। लेकिन इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी तैयारी में लगी हुई है, तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर नहीं दे पाएगी? उनको विपक्ष में टक्कर देने वाला अभी कोई भी नहीं है। मोदी जो तो स्ट्रांग पूरे वर्ल्ड के नेता है, एक देश के तो है, लेकिन वर्ल्ड में उनको चैलेंज बने हुए हैं, इसलिए उनको चैलेंज नहीं है। अभी देश में अच्छा काम चल रहा है, हर क्षेत्र में काम अच्छा चल रहा है। तो इस पर आपको ये नहीं लगता है कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप पीएम फेस देखना चाहते हैं, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अगर लोग इतना ही खुश होते तो कांग्रेस की सरकार को हटाते क्यों, बीजेपी को क्यों चुनते? देखो, बीजेपी को लोगों ने चुना कि एक बार क्या होता है, जब ढोंग का जाल रचा जाता है ना, तो ढोंग का जाल ऐसा रचा गया, ऐसा दिखाया गया लोगों को कि क्या अब ढोंग का जाल रचा है बीजेपी ने झूठ हर चीज कि अब की बार मोदी सरकार, हम्म। इस पार या उस पार, हर पार मोदी सरकार। ये मतलब एक ऐसा बाउंडर बनाया कि युवा भारत को, जैसे भारत को आज इस स्थिति में पहुंचाया, जिस आर्थिक संकट में गए, इसमें युवा का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के युवाओं ने 2014 में आंख वाँख सब बंद कर ली और एक तरफ से टूट पड़े, बीजेपी के पीछे हो गए, लोग समझ नहीं पाए। और कांग्रेस में क्या हुआ, सीएजी थे जो कैग था, उसने आरोप लगा दिए भ्रष्टाचार के, ये हो गया। इधर अन्ना आंदोलन हुआ, एक भ्रष्टाचार का बड़ा माहौल खड़ा हो गया, लोग उसी को लेके उसी के पीछे हो गए कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये है। मनमोहन सिंह जी पे वो कोयले का लग गया, किसी पे क्या आरोप लग गया, वो डी राजा तक सब कुछ बरी होके बाहर आ गए सारे। लेकिन फिर भी है ना, सब बाहर आ गए, किसी पे आरोप साबित नहीं हुए और लोगों ने बना दिया कि कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है। लेकिन उसके बाद जो आई ये जुमला सरकार जो आई, ये कह रही है कि हम 2022 तक ये कर देंगे, अब 24, अब 27 चले जाएंगे, 32 तक भी चले जाएंगे। क्यों? इनका तो ये है कि भाई झूठ बोल लिया, लेकिन 5 साल 10 साल इससे ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते आप। 2024 इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, किसे पीएम फेस देखना चाह रहे हैं? हम जो भी बनेगा अच्छा है ना मैडम, मोदी ही बनेंगे लोग। मोदी बनेंगे, तो क्यों मोदी बनेंगे? उनका ही चल रहा है ना। उनका चल रहा है। अच्छा, केजरीवाल नहीं बनेंगे? केजरीवाल पूरी जगह पलटी नहीं है ना। फ्री का वो दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं, दारू कह किधर रहे बांट हैं। रहे हैं, पूरा दारू अच्छा नहीं कर रहे हैं बांट ना, अच्छा कर रहे हैं ना काम। पूरी जगह पार्टी उसका नहीं है ना।